ओम शांति। 1 जनवरी 2017 अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1999। मुरली का सार, नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी माना नया वर्ष और 2000 शुरू होने वाला है। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अब आ गया 2017। कल तक था 2016, आज है 2017। तो बाबा के महावाक्य सुनते। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान है जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। प्रैक्टिकल में पल रहे हो। दुनिया वाले कहते परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल में कहते हो कि हम पल रहे हैं। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही हैं, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है, जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते हैं, है ना, उसका श्रृंगार करते हैं ना, जैसे किसी भी आत्मा को ऐसे बनावटी देवता बना देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वे आत्मा देवता का पाठ बजाता है, तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि ये साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पाठ बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? माना उसने देवता का, जैसे चाहे लक्ष्मी नारायण बने, चाहे श्री राम बने, जैसे रामलीला होती है तो श्री राम बनते हैं ना। अब मालूम है कि ये है साधारण, लेकिन ये पाठ श्री राम का बजा रहा है, तो जो भी आएगा उन्हों को नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो। क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। मूल आधार ही है अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हरेक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है। किसका? अनुभव का। अनुभव का हरेक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है। चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है। आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण होते हुए भी अलौकिक हैं। दिखाई देता है आपके चेहरे से कि ये साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जब जड़ चित्रों से इतना अनुभव करते हैं, तो आप तो चैतन्य में बैठे हो, तो आपके द्वारा वे अलौकिकता अनुभव करते हैं सभी। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो।
अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है। एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। आ गई ना उस मुरली से यहाँ से कनेक्शन कि जब भी कोई आपको देखे तो उसको ऐसे आपका चेहरा सुख में ऐसे हर्षित ही दिखाई देना चाहिए। तो बाबा अभी डिटेल में पूछ रहे हैं। ये मुरली उस मुरली से बिल्कुल जुड़ी हुई है। अगर सिर्फ वो वाली मुरली पढ़ दो, ये बाद में पढ़ो तो अच्छा नहीं रहेगा, और ये वाली पढ़ दो वो ना पढ़ो तो भी अच्छा नहीं रहेगा। अभी कनेक्शन है। अब वो बता दिया साधारण शब्दों में, ये मोटे मोटे रूप में अभी जो आप शब्द बोलते ना वो बोलेंगे बाबा। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है। एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने आओ, कोई भी हलचल की बात सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं। तो चेक करो कि बोलचाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। साधारण कार्य में आप अपना कार्य ही कर रहे हो, सेटिंग कर रहे हो, कोई आ गया, उसको आप अलौकिक लग रहे हो उस कार्य में। अलौकिक माना उसको डिफरेंट लगे, जैसे एक झाड़ू लगाना ही है, आप जब लगा रहे हो उसको महसूस होने चाहिए कि यह कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी है, झाड़ू लगा रही है। माना आप इस नशे के साथ सिर्फ एक झाड़ू लगाने का काम कर रहे हो, तो जो भी सामने आएगा उसको ये महसूसता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? साधारण कार्य करते हुए किसी ने कहा हो कि आप अलौकिक लगते हो। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं। तो चेक करो कि बोलचाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से ये समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं। कोई भी आत्मा किसी समय भी आपके सामने आ जाए, कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से ये समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं। क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा ये नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो।
ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव। ऐसे है या थोड़ा बदलता है? जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको नहीं बदले। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सरकमस्टांस, वैसे स्वरूप बने। यह तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे हो, पुराना कुछ भी ना हो, उन्हें कहा जाता है फरिश्ता। पुराने स्वभाव, संस्कार या पुराना हालचाल उससे परे होने चाहिए। पुरानी बातें तो दुनिया भी उसमें आके थोड़े समय के लिए टेम्परेरी अपना रूप धारण कर लेती है। आप कौन हो? फरिश्ते। अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या यह हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है? कब होगा? कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए? 2000 पूरा हो जाए? जो समझते कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए। इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है याद है? अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन किसका है? किसका है स्लोगन? ये ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का टेंशन रखना पड़े। 4 शब्दों का। वे क्या? वे बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और 4 शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। यह सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का टेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी हैं वे साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। जो आएंगे वो देखते किसको हैं? आप लोगों को ही देखते हैं ना। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं, लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस और दूसरा है सबकॉन्शियस। एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। मिटाते हैं। बच्चों को देखा ना, अपनी कॉपी में से मिटाते हुए, ऐसे थोड़ा थोड़ा मिटाया फिर उसी पे कर दिया, तो वो गंदा सा लगता है ना। मिटाते भी हैं, लेकिन मिटाने और समाने की शक्ति कम है। बाबा ने कहा ये जो आपके वर्ष का पोता मेल देखा गया ना, मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं,
उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस और दूसरा है सब कॉन्शियस, मिटाते हैं। लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। पूरा नहीं मिटा सकते। पूरा क्यों नहीं मिटता? कोई चीज पूरी क्यों नहीं मिट रही है? क्योंकि उसका कारण क्या निकला? समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वे सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो स्पष्ट होगा। उसके बदले में आप एक अच्छी बात भी लिखना चाहते हो, आपने पूरा पहले वाला मिटाया ही नहीं, आप एक अच्छी बात लिखना चाहते हो कोई, तो क्या वो स्पष्ट होगी? अच्छी दिखेगी? अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियां धारण करना चाहो तो सदा और फुल % में होगा, क्योंकि पिछला आपने मिटाया ही नहीं और आप उसी पर गुण और शक्तियों को धारण करके लिखना चाहते हो। पिछला मिटाया नहीं, पिछले का अभी तक उभर के आ रहा है, तो क्या वो पावरफुल होगी? बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो। कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। मेजॉरिटी की स्लेट जो है, बाबा ने कहा मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। मन पे लिखी हुई चीज को पूरा नहीं मिटाते हैं। पुरानी बातें कौन सी? उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ, ये सब उल्टी उल्टी बातें, उसको पूरा नहीं मिटाते हैं दिल से। अब पूरा मिटाया नहीं पिछला और नया लिखा जा रहा है, तो फिर जो पुराना है उसका छापा रहता है और उसके ऊपर लिखते हैं तो वो क्लियर नजर ही नहीं आता। समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा भी बीती हुई बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें या व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में अंदर ही वो क्या रहती है? समाई हुई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में बाहर आ जाती है। जैसे ही समय ऐसा कोई आता है तो जो पिछला है वो मिटा तो है नहीं, तो फिर वो बाहर आ जाता है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना। क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल है। अपने को चेक करना मुश्किल लगता है ना, दूसरे को चेक करना सहज लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है। चेक करो हमारे मन की प्लेट, हमारे मन की प्लेट, हमारे मन की स्लेट चेक करो। चेक करो, बीती बातों से, व्यर्थ से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। बोलेंगे कुछ नहीं, किसी को कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में रख लेते हैं। रख लेते हैं ना, वाइब्रेशन के रूप में रह जाते हैं। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। समाने की शक्ति का क्या अर्थ है? नेगेटिव को पहले पॉजिटिव करो, फिर समाओ ना अपने अंदर। आपने नेगेटिव, चलो चलो छोड़ दी मैंने बात, छोड़ो छोड़ो, भूलो भूलो,
अब मुंह से तो कह दिया, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अंदर समाया हुआ है, वो भी नेगेटिव रूप में, और वाइब्रेशन से वो निकल निकल के बाहर आएगा। इसीलिए फरिश्ता रूप तो है नहीं। फरिश्ते अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर, समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। दूसरी बात बताएं, क्या देखी? बताएं या भारी रोज है? जैसे बाप दादा ने पहले कहा है ना कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। बताया ना बाप दादा ने, अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार हो ना? बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? ये तो वैसे सुना है ना, दूसरी बात क्या देखी? साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी। इसलिए बाबा मेजॉरिटी शब्द बोलते, सर्व बच्चे ऐसे करते हैं ऐसा नहीं बोलता बाबा। देखो कितनी वंडरफुल बात है, मेजॉरिटी और सर्व में कितना फर्क हो जाता है। जो ऐसा होगा वो समझ लेगा अपने आप को, अगर सर्व कह दिया जाए तो सारे के सारे उसी में आ जाते हैं। समझ में आए? कितनी वंडरफुल बात है। देखो साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी? क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। साल के अंत है ना, कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन, भिन्न भिन्न रूप में देखा, अलबेलापन। दूसरा कारण अलबेलापन, भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा, रॉयल रूप का अलबेलापन। एक शब्द अलबेलेपन का कारण, एक शब्द माना ये रॉयल रूप का अलबेलापन, एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, सब चलता है। क्योंकि साकार में तो हरेक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, सब चलता है। ये वही कह सकता है जो ये समझता है कि अभी बाबा को थोड़ा पता चलेगा, वो तो कोई बताएगा जाके तभी तो पता चलेगा। तो बाबा बता रहे हैं कि अब तो अव्यक्त पालना है ना, अब तो बाबा जिसका चाहे उसके कर्म की सारी चीजें देख सकता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, वे अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। मोटे रूप में भी ऐसे कहते हैं सब चलता है, और महीन रूप में भी यही कहते हैं सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता। अभी तो चल लो फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प हैं, देख लिए क्या होता है, अभी तो चल लो देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प में बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना
थोड़ी लाजपत रख दो। बाबा हमारी सारी बातें मत खोल के मत सुनाओ, थोड़ी लाजपत रख दो, ये आप लोग ही कहते हो ना। तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं, लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो जब रिजल्ट निकलेगी ना तो सिर्फ चल जाएंगे, उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में किसी ना किसी रूप से, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं, बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज ये क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही और आपको बनना तो पड़ेगा ही। बच्चे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ऐसे करते रहते, कुछ का कुछ बोल देते हैं, हमें लगता है कि चलो बाबा कभी नहीं श्राप देते, लेकिन ड्रामा नहीं छोड़ता। बाबा ने कभी किसी को सजा नहीं दी, क्योंकि बाबा है ही कल्याणकारी। बाबा कभी किसी का कल्याण नहीं चाहते, चाहे वो अज्ञानी हो चाहे वो ज्ञानी हो। इसलिए ये काम ड्रामा को मिला हुआ है। समझ में आया? ड्रामा ऐसा सीन ला देगा आपके आगे, ऐसी चीजें घड़ियां ला के खड़ी कर देगा, जिसकी वजह से आपको खुद में ही अपने आप में रियलाइजेशन होगा कि ये किस बात की सजा मिल रही है। भगवान कभी सजा नहीं देता, उसके पार्ट में ही नहीं है ना सजा देना। ये पार्ट ड्रामा के अंदर नूंदा हुआ है, क्योंकि आप सारे कल्प में क्या करके आए हो, ये ड्रामा के अंदर नूंद है ना। बाबा के अंदर नूंद थोड़ा इस बात की, पार्ट तो आपने बजाया, तो ड्रामा आपके साथ नूंदा हुआ है, तो ये पार्ट भी आपके साथ नूंदा हुआ है। इसीलिए बाबा कभी सजा नहीं देता है, सजा मिलेगी तो ड्रामा से मिलेगी आपको, इसलिए हमेशा बच के रहना चाहिए। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, यह करेंगे यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है। अगर कारण का निवारण नहीं किया तो आपका ये जो बल है अभी आपको महसूस हो रहा है, ये टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना? मंजूर है ना? टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है। बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए, ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए, लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना, आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम, आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना, वह डल्लव वाला आराम नहीं करना। बाबा ने कहा था आराम से करना, तो मैं पहले आराम कर लूं फिर करने पे आऊंगा। आराम माना बाप की याद के साथ हर कार्य करना। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है या आपका बाप से ज्यादा प्यार है? किसका है, बाप का या आपका? बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बनेंगे ना? बाप दादा छोड़ेगा नहीं। प्यार है ना, जिससे प्यार होता है ना उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है, जिससे प्यार होता है ना उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए। सोचो बाबा का आपसे कितना प्यार है, बाबा इंतजार कर रहा है, ब्रह्मा बाबा आपका इंतजार कर रहा है कब मेरे बच्चे आए, तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूढ़ यहाँ सुनाते हैं, ठीक है? ब्रह्मा बाबा की एक रूढ़ यहाँ सुनाते हैं। अभी 18 जनवरी आने वाली है ना, तो ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतजार करूं, ये डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे?
मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे। ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है। कहाँ याद कर रहे हैं? आ जाओ, फरिश्ते बन के आ जाओ। तो फरिश्ते यहाँ जमीन पे बनना है, जाना है ऊपर फरिश्ते बन के। बात समझ में आई? ब्रह्मा बाप बहुत याद करते हैं, तो डेट फिक्स करेंगे। नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। रिवाइज करो अपने अंदर, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वे कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। आज का स्लोगन, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। सूचना, आज से हम सबके अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का ये जनवरी मास शुरू हो रहा है। हम सभी ब्रह्मा वत्स ये मास विशेष अव्यक्ति मास, तपस्या मास के रूप में मनाते हैं। तो प्रतिदिन विशेष मुरली क्लास के पश्चात सभी 10 मिनट तपस्या के रूप में ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग अभ्यास करें तथा प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति की साकाश देने की सेवा करें। इसी लक्ष्य से प्रतिदिन की मुरली के नीचे एक विशेष पॉइंट लिखी जा रही है, जो तपस्या में आपको विशेष सहयोग देगी और पूरा दिन कर्मयोगी बनकर रहने में भी मदद करेगी। आज की पॉइंट है, तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही तपस्वी मूर्त कहते हैं। तो सभी इसी अनुभव में समा जाओ। ओम शांति। ओम शांति।